अस्सलामुअलैकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैर खैरियत से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी अपनी ज़िंदगियों में बहुत खुश होंगे और आपने जो मेरी वीडियोस को व्यूज़ किया, लाइक किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी तरीके से प्यार मोहब्बत देते रहे मेरी वीडियोस को और लाइक करते रहें और इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो बस हमारा जो साल का स्टार्ट है वो पंजन तने पाक से है, तो उसके लिए तो एक नारा बनता है फिर पंजन नारे पंजन तनी सवा लाख, नारे हैदरी या अली, दमदम सखी सरदार कलंदर मस्त अली हैदर, नारे हैदरी या अली। और इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने 2 दिन जो व्लॉग नहीं बनाया तो मैं घर की साफ़ सफाई में लगी हुई थी, थोड़ा बिजी थी घर की ही चीज़ों में, क्योंकि आपको सबको पता है कि आज है 29 जिलहज और जो है मुहर्रम स्टार्ट होने में सिर्फ 2 दिन है। कुछ पता नहीं कि आज भी चाँद नज़र आ सकता है और आज ही फर्स्ट मुहर्रम हो। तो बस उसी की कुछ सफाइयाँ थी और चीज़ें थी जो करनी थी, उसी में बिजी थी, जिसकी वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। वैसे तो कहा यह जा रहा है कि फ्राइडे वाले दिन फर्स्ट मुहर्रम होगा, लेकिन बिलफर्ज अगर चांद आज नज़र आ जाता है तो फिर जो है ये मेरी लास्ट वीडियो होगी, मतलब मेरे फेस वगैरह की, क्योंकि मैंने हिजाब करना है, इंशाल्लाह रोज़े रखने हैं 10 दिन और फिर मैं 10-12 दिन बाद आपको अपना फेस दिखाऊंगी, क्योंकि जो है वो मैंने पर्दा करना है, क्योंकि मैंने जो है यही सुना है और यही पढ़ा है कि जो है आप 10 दिन तक जो है वो सर ढाँप के खाना बनाएं, सर ढाँप के रखें, क्योंकि औरतें ही घर का काम करती हैं और औरतों से ही ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। तो मैं ये समझाऊंगी कि आप जो है घर की खैर बरकत के लिए, रिस्क के लिए और अपनी परेशानियों के लिए जो भी मतलब ये बहुत बाबरकत दिन है। आप जो है जो इन दिनों में जो है ना, जितना हो सके नज़र नियाज जितनी आपकी हैसियत है आप करो, हमारे जो है वो शहदाए करबला के लिए। और मतलब जितना आपसे हो सके आप नमाज़ें पढ़ो, नफिल अदा करो और जो है रोज़े रखो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह पाक इन दिनों में बहुत मेहरबान होता है। फिर हमारे साल का इस्लामिक साल का स्टार्ट है, बहुत सी अल्लाह ने दुआएं कबूल की हैं और फिर मौला इमाम हुसैन की जो है शहादत है इसमें। तो बस इतने मतलब बहुत अजीम दिन है ये। अब मैं यही आप लोगों को भी समझाऊंगी कि मैं जो है इन दिनों में पर्दा करूंगी और आप सबसे भी यही कहूँगी कि आप लोग भी अपने घर की खैर बरकत के लिए जो है और रिस्क के लिए स्पेशली आप लोग भी पर्दा करें और इन सब चीज़ों को फॉलो करो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह साला साल बरकत रहेगी। मैं भी हिजाब नहीं करती हूँ, लेकिन बस जो हिजाब करते हैं खैर वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं करते वो सिर्फ इन 10 दिनों में, सिर्फ ये 10 दिन आप करके देखें और फिर माशाल्लाह आपके घर में जो खैर बरकत होगी ना, तो बस उसका कुछ कहना नहीं है। सीरियसली आप लोग ये सब चीज़ें फॉलो करें ना हमारे इस्लामिक हिस्ट्री के हिसाब से, तो मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा हर चीज़। मैं तो करूँगी फॉलो, ज़रूर करूँगी। और जो है बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसी मौसम रखे ठंडा के आराम से रोज़े गुजरें। और जो भी मेरी रूटीन रही, जो मैंने नज़र नियाज करनी है, मैंने जाना है कहीं या जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो मैं आपसे लाजमी शेयर करूँगी। और प्लीज़ आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को ना आप मसलक पे मत लेके जाइएगा कि हम सुन्नी हैं और हम शिया हैं तो ये है वो है। मैं किसी मसलक को लेके बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक इस्लामिक हिस्ट्री जो हमारे दीन में है मैं उसके हिसाब से बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचिएगा कि जो है ना नहीं ये इस मसलक से उस मसलक से, मसलक कुछ नहीं होता है, सब कुछ होता है, आपका दीन होता है। आप एक मुसलमान हो, एक मुसलमान घराने में आप पैदा हुए हो और सबसे बढ़ के आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, बस ये जानो। और वो जो है वो क्योंकि वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी हम उम्मत हैं और जिस पे हम बहुत फ़ख्र करते हैं, वो उनके नवासे थे और हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा उनकी बेटी थी और जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। और जो उनकी जो माँ है वो जो है वो
औरतों की जन्नत की सरदार है। तो बस हमारे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े थे, उनके फूल थे वो, और उनके घराने से थे। बस अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की राह में उन्होंने जो है अपने आप को जो है वो शहीद करवाया, वरना हज़रत अली मौला अली के बेटे थे, जिन्होंने अच्छे अच्छे लोग उनके आगे लरस गए। तो उनके एक इशारे पे सब फौज ख़त्म हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ये सब कुछ किया। उन्हें शहादत का मर्तबा मिलना था, क्योंकि उनका नाम ता क़यामत तक ज़िंदा रहना था। बस ये बात जान लें आप। और प्लीज़ मसलक पे मत लेके जाइएगा, क्योंकि हमारा तुम्हारा कुछ नहीं होता। सबसे बढ़ के अल्लाह है, अल्लाह के बाद हमारे नबी हैं, और जो हमारे नबी का हुक्म है, जो हिदायत है, जो उन्हें प्यारा वो हमें प्यारा। बस हमें ये पता है, जब अहले बैत हैं, वो पूरा घराना उनका जो है जन्नती है, तो हमारे लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। जब वो हमसे इतनी मोहब्बत कर सकते हैं, तो हम उनकी मोहब्बत में सिर्फ 10 दिन ये सब कुछ क्यों नहीं कर सकते? क्यों हम जो है वो एक तरीके से जो है वो गम के दिन है ये, तो हम क्यों नहीं मना सकते? सिर्फ एहतरामन मना लें आप, सिर्फ एहतरामन आप पर्दा कर लें, आप मेकअप ना करें, आप नए कपड़े ना पहने, आप जो है घर में नज़रो नियाज रखें, और ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ हम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और उनके प्यारों की मोहब्बत में करें, सिर्फ ये सोच के। बस तो बस मेरी इस वीडियो को देख के आप लोग बस यही फॉलो करिएगा कि हमने, हमारा मज़हब है, हमारा दीन है, और जो हिदायतें अल्लाह ने हमारे लिए उतारी हैं हमारे नबियों के ज़रिए, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से थे वो, उनको शहीद किया गया है। तो बस इसी एहतरामन के तौर पे जो है ना, आप लोग ये सारी बातें फॉलो करें कि इन 10 दिनों में आप लोग कुछ भी ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें जो इन्जॉयमेंट में आती हो या एंटरटेन में आती हो। बस मैं सीरियसली बताऊं कि मैंने जो है वो 10 दिन हकीकत मैंने पर्दा करना है, और मैं करती हूँ, रोज़े रखने मैंने, और जो है वो मैं तो पूरा मुहर्रम मेरे घर के अंदर जो है वो कपड़े नहीं बनाए जाते हैं, ना ही जो है वो मेकअप किया जाता है, ना ही हम कोई नया कपड़ा लाते हैं, ना काटते हैं, ना बनाते हैं। हमारे मतलब कोई ऐसी इंटरटेन वाली चीज़ नहीं होती, स्पेशली इन 10 दिनों में। तो बस आप लोग भी यही सोच के जो है वो इन चीज़ों का एहतराम करें। और जहाँ तक एक बात मैं आप लोगों को बोलूँ कि मैंने कहीं कहीं देखा है कि ताज़िए निकाले जाते हैं, और उस दिन बहुत ढोल ढपक्कड़ और जो है ना ये सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत सख्त गुनाह है, बहुत सख्त गुनाह। उसे देखना, उसमें शामिल होना, उसकी इन चीज़ों में जो है उनको बढ़ावा देना बहुत सख्त गुनाह है, क्योंकि वो दिन ना हमारे शोक का दिन है। उसी दिन क़यामत आनी है, उसी दिन अल्लाह ने ना बहुत से नबियों की जो है वो दुआएं कबूल की हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो बस आप लोग उस दिन टोटल दुआ मांगा किया करें। तो बस फिर जितना आप लोगों से हो सके आप 9 और 10 की जो रात है उसको अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह से मांगें, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा जो वो है वाक़या, तो शहदाए करबला है, अहले बैत का है। सेकंड, अल्लाह ने बहुत सी दुआएं इस दिन कबूल करी हमारे नबियों की, और बहुत अहम दिन है, इसी दिन क़यामत भी आनी है। तो बस अल्लाह से आप लोग दुआ करें, दुआ मांगे जो भी आपके दिल में है, और एहतराम करें इस दिन का, ना कि जो है आप लोग जो है वो इन ताज़ियों वगैरह का, ढोल ढपक्कड़ का जो है वो हिस्सा बने। बहुत सब गुना यार, बहुत सब गुना। मैं तो जो सोचती हूँ ना तो मैं लरस जाती हूँ अंदर से कि वल्लाह आलम के उस दिन क्या दिन था वो, कि मैं जब सोचती भी हूँ तो मेरी आँखों में आंसू आ जाते, मेरा दिल भर के आ जाता है। तो लोग कैसे जो है वो तैयार होके इतना कुछ देख के और ताज़ियों में चले जाते हैं और शरीक हो जाते हैं। बस मुझे इस चीज़ पे बहुत ताज्जुब होता है और बहुत बुरा लगता है, और इसी चीज़ में इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से जो है ना ये तफरके फैले हुए हैं। कभी कोई ये नहीं सोचता कि हमारे नबी ने क्या फरमाया है, और उनकी क्या हिदायत है, और क्या रिश्ता था उनका उनसे। मतलब सब भूल गए अपना इस्लाम। सिर्फ आप बस खुदारा इन चीज़ों का एहतराम कर लें, कुछ नहीं तो सिर्फ 10 दिन कर लें। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, ये मसलक की जो अभी तफरके हैं ना, इन चीज़ों को ख़त्म करके सिर्फ ये सोचें कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद थे वो, जो शहदा है करबला है, और वो शहीद किए गए थे। तो बस
हमें इस चीज़ का एहतराम करना है। तो बस आप लोग जो है बस इस चीज़ को फॉलो करें और ये चीज़ों का ख्याल रखें, ना कि जो है आप लोग खूब ज़्यादा तैयार हों और ये भीड़ भाड़ में और ढोल ढपक्कड़ में ताज़ियों में शामिल हों। कुछ नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो है वो दूसरी जगह जाएं या इधर जाएं उधर जाएं, बस नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, नज़र नियाज करें, अल्लाह उन्हीं चीज़ों में बहुत बरकत देगा। बस मेरा कहना सिर्फ इतना ही है। ये तफरकेबाजी, ये सारी चीज़ें ना आप लोग ख़त्म कर दें और ये सोचें कि हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में है क्या, और एक मुसलमान होने का हम किस तरीके से फ़र्ज़ निभा सकते हैं, किस तरह हम अल्लाह के आगे जो है वो पेश हो सकते हैं अच्छे तरीके से। बस ये सोचें, और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से बहुत से लोगों पे फ़र्क पड़ेगा और पड़ता है काफ़ी सारे लोग। बस अगर आप इसी सोच के साथ ये सब कुछ करेंगे ना, और ये नहीं देखेंगे कि हम अहले तशी हैं, हम अहले सुन्नत हैं या कुछ भी वॉटेवर, कि हम ये हैं हम वो हैं, तो बेशक बस आपने ये सोचना है कि हमने साफ दिल से और सच्चे दिल से अल्लाह के आगे पेश होना है। और सब ने जाना है, कोई एक नहीं है कि जिसने नहीं जाना हो। मौत बरहक है, मौत सबको आनी है और सब ने अल्लाह के आगे जो है वो खड़ा होना है। और हशर के मैदान में जब सवालात होंगे, बातें होंगी, तो किस तरीके से आप जो है हर चीज़ का जवाब देंगे। सिर्फ बस ये सोचें कि आप सबको पता है अच्छे तरीके से कि हम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो उम्मत हैं, और एंड में आके जब वो ही हमारी बख्शिश करवाएंगे, तो जब वो हम पे इतना मेहरबान है, इतना गुनहगार होने के बाद, तो हम क्यों नहीं कर सकते उनके लिए कुछ। और मैं सच बताऊं, मैं किसी भी मसलक को लेके बात नहीं कर रही हूँ, ना मैंने ये बोला कि मैं इस मसलक से हूँ, मैं उस मसलक से हूँ। मुझे पता है कि मैं एक मुसलमान हूँ और मेरा क्या फ़र्ज़ है, और जो बातें मुझे अच्छी लगती हैं, जो बातें मैंने पढ़ी हैं हमारे कुरान पाक में, या जो बातें मुझे समझ आती हैं, मेरा सेंस बोलता है, मेरी एजुकेशन बोलती है, वो बातें मैं आपसे शेयर करती हूँ। हमेशा कभी भी मैं इधर उधर की सुन के नहीं बोलती। मैं हमेशा जब तक अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन ना ले लूँ, हर चीज़ को अच्छे तरीके से जांच ना लूँ ना, मैं जब तक जो है वो बात आगे नहीं बढ़ाती, ना ही मैं फॉलो करती हूँ। तो बस तो मुझे उम्मीद है आप सबसे कि आप भी इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करेंगे हमारे दीन को देखते हुए। और इन बातों को मैंने हर चीज़ आपको क्लियरली बता दी है कि मैं किसी मसलब को लेके बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ हमारे दीन की जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, उसको लेके बात कर रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि इन 10 दिनों में कुछ नहीं है, कम से कम 10 में से 5% लोगों का तो दिल बदलेगा, अगर वो ऐसा कुछ करते हैं जैसा मैंने कहा। और इंशाल्लाह जो मैंने रूटीन बताई है उसको भी फॉलो करेंगे, मुझे उम्मीद है पूरी, और करना भी चाहिए, क्योंकि देखें इससे आपका ही फ़ायदा है, ये मैं बता दूं। और अल्लाह के आगे सब ने पेश होना है और अल्लाह को मुँह, और आप सब ने भी जो है अल्लाह को मुँह दिखाना है। तो बराए मेहरबानी बस ये ताज़ियों वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, अल्लाह के वास्ते इसको ख़त्म कर दें। बस मुझे ना ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि मतलब ये कौन सा मज़हब है, ये कौन सा जो है मसलक है जो ताज़िए निकाल के उस दिन, इतना शोक का दिन होता है कि उस दिन जो है वो इतना गाने बजाने हो रहे होते हैं। अल्लाह माफ़ करे कि उस दिन को तो काफ़िर लोग जो होते हैं ना, जो मुसलमान नहीं है, वो भी मानते हैं। वो उस दिन वो भी थोड़ा सा लिहाज कर लेते होंगे, लेकिन हमारे मुसलमानों में तो ये भी नहीं रहा है। बस इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना, आना जाना ख़त्म कर दे। जब पब्लिक ही नहीं होगी तो निकाल के क्या करेंगे। यही देखेंगे कि जो है ना, जब कोई देखने वाला ही नहीं है, वो ये ना, जब तक तमाशा देखने वाला ही ना हो ना, तो लोग तमाशा ना करें। और ये हकीकत है, जब कोई देखने वाला नहीं होगा तो किस बात के ताज़िए। लेकिन लोग ही, जो हम जैसी आवाम होती है ना, वो ही बढ़ावा देती है गलत चीज़ों को, भीड़ लगा के, रश लगा के और वाह वाह करके। तो बस मैं यही कहूँगी कि उस दिन को खुदारा दिल से सोचें और याद करें कि आप मुसलमान हैं और आप किस नबी की उम्मत है। बस इस चीज़ को याद रखें। अच्छे अच्छों का दिल काँप जाता है उस दिन की तो दास्तान सुन के। मैं सुनती हूँ तो मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। जब जब मैं ये वाक़या पढ़ती हूँ, जब जब मैं दिल से इतना रोती हूँ कि मेरा दिल भर आता है, मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं। लेकिन लोग किस तरीके से तैयार होकर उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे होते हैं। अल्लाह माफ़ करे, कि अल्लाह से तौबा है कि उस दिन तो क्या दिन होता है और लोग क्या कर रहे हैं। तो बस मैं कुछ लोगों से यही गुजारिश करूँगी कि ये जो बढ़ावा आप लोग दे रहे हैं ना, नहीं दें इस चीज़ को बढ़ावा। आप देखने ना जाएं तो कोई ताज़िए नहीं निकालेगा। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इशू इस चीज़ का है कि जब तक तमाशाई नहीं होंगे ना, तो तमाशा नहीं लगेगा।
जब तमाशाई होते हैं ना, जब भी लोग तमाशा लगाते हैं, बस ये याद रखिए। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे घर से ना कभी इन चीज़ों को बढ़ावा मिला है, ना कभी मिलेगा इंशाल्लाह। मैं तो मानती ही नहीं हूँ इन चीज़ों को। मैंने तो जो रूटीन आपको बताई ना, यही मेरी रूटीन है। जितना मुझसे मैं पर्दा नहीं करती, सीधी साफ बात है, लेकिन इन 10 दिनों में ना इंशाल्लाह हमेशा से मैंने किया है और आज भी करूँगी। जो मैं करती हूँ ना, जो मैं जिस चीज़ पे अमल करती हूँ, वही बात मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि ये तो मौला अली का जो है वो कॉल है कि पहले आप खुद अमल करो, फिर जो है आप किसी को तलकीन करो। ये बात तो हमारे मौला अली ने फरमाई है। तो बस हम तो उन्हीं की मंजिल पे चल रहे हैं। तो बस मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि खुदारा आप लोग भी चेंज हो जाएं और इन बातों को फॉलो करें। अच्छी बात है, आप लोगों के लिए ही है, ख़ास तौर पे जो मुस्लिम हैं, जो मुसलमान हैं, उन सबको मैं ये बात बताना चाह रही थी इन 10 दिनों में। और अगर आज चाँद दिख जाता है तो कल से मेरी वीडियोस नहीं होंगी, सिर्फ़ और सिर्फ नज़र व नियाज़ की होगी, बाकी नहीं होगी। और मैं इंशाल्लाह 10 या 12 दिन बाद फिर आपको जो है वो अपना फेस दिखाऊंगी और वीडियोस इस तरीके से बनाऊंगी, वरना उससे पहले नहीं। अब देखते हैं कि जुम्मे को होता है फर्स्ट मुहर्रम या जो है वो कल होता है। आज तो खैर 29 ज़िलहज है, इतना तो कंफर्म है, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि आज भी चांद दिख सकता है, कुछ चांसेस हैं, बट अभी कुछ कंफर्म नहीं है। और इसी के साथ बस अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा। अगर रोज़े रखें, ये सारी चीज़ें फॉलो करें, तो मेरे लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरे घर वालों के लिए बहुत बहुत दुआएं करिएगा। और जितना हो सके, जितनी आपकी हैसियत है, नज़र नियाज़ करें बस। और दूसरा जो है, फिर मैंने खैर कोई खाना नहीं बनाया है, क्योंकि मैंने कल बनाया था पालक गोश्त, लेकिन उसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की क्योंकि मैं बिज़ी थी, तो मतलब मैं नहीं कर सकी। और जो है ना, फिर हम जो है नेक्स्ट मिलते हैं, अगर ज़िंदगी रही और अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर मिलते हैं कल, वरना फिर मिलेंगे 10 या 12 मुहर्रम के बाद। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और इन बातों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये मैसेज सब तक पहुँचेगा और लोग जो है वो उसको फॉलो भी लाजमी करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।